हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो आज हम बात करेंगे साइंस की। ठीक है, तो साइंस से टॉप 30 क्वेश्चन, ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चन को आप रट लीजिए जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन को आप लोगों को कमेंट करके आंसर बताना। उसके बाद में आपको वीडियो देखनी, वीडियो में एक क्वेश्चन दे रखा होगा, तो वहाँ से आप लोग क्वेश्चन अपना मिला सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जोड़ दें और बाद में अपना आंसर जरूर चेक करें कि आपका आंसर सही है कि गलत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो प्रोटॉन की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सी जिन्होंने कमेंट दिया वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चैडविक ने की थी। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र है। तो वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा यंत्र है, तो बैरोमीटर है। ठीक है, तो बैरोमीटर जो कि वायुमंडलीय दाब को मापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है, तो जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि शक्ति, ठीक है, शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक वाट है। ठीक है, तो वाट जो कि शक्ति का मात्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज किसने की थी, तो डाल्टन ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, डाल्टन ने डीएनए की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बोल्ट, ठीक है, बोल्ट किसका मात्रक है। तो बोल्ट जो है किसका मात्रक है, तो बोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है। ठीक है, तो बोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि चेचक के, ठीक है, चेचक के टीके का आविष्कार किया था। तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी से एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है। ठीक है, तो दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है। तो दांत का मसूड़ा अपना किसका बना है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, तो फॉस्फेट का जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना है, जो कि काफ़ी कठोर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इमली में कौन सा अम्ल है। तो इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली में होता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल जो कि इमली में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सिरका में, ठीक है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इस्पात में, ठीक है, कितना परसेंट कार्बन हो है। तो इस्पात में कितना परसेंट कार्बन होता है, तो इस्पात में कितना परसेंट कार्बन होता है, तो 2% होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 2% कार्बन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। तो कौन सा धातु जो जल में डालने पर तैरने लगता है, तो कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम को जल में अगर डालेंगे तो वो तैरने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सीसा और टीन, ठीक है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टीन
की मिश्र धातु को कहते हैं तो क्या कहते हैं इसको, तो सोल्डर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोल्डर कहते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अल्फा बीटा और गामा किरणों की खोज किसने की थी। तो अल्फा बीटा और गामा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा और गामा की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो फराडे ने एक्स किरणों की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फराडे ने एक्स किरणों की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है। तो पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है, तो किस अपरूप का उपयोग किया जाता है पेंसिल बनाने में, तो ग्रेफाइट का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि रबर, ठीक है, रबर निम्न में से किसका बहुलक है। तो रबर जो है निम्न में से किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आइसोप्रीन का बहुलक रबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कोयला और हीरा, ठीक है, कोयला और हीरा क्या है। तो कोयला और हीरा एक तत्व है। ठीक है, तो कोयला और हीरा एक तत्व है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि शुद्ध तत्व, ठीक है, शुद्ध तत्व कौन सा है। तो शुद्ध तत्व कौन सा है, तो शुद्ध तत्व होता है सोडियम। ठीक है, सोडियम जो है वो शुद्ध तत्व है, ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 22 करा है कि किसी तत्व का, ठीक है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। तो किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गोबर गैस में मुख्यतः होता है। तो गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है, तो गोबर गैस में ऑप्शन नंबर ए सही है, गोबर गैस में मीथेन होता है। ठीक है, तो मुख्यतः क्या होता है, तो मीथेन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है। तो हीरे का एक कैरेट 200 मिलीग्राम का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, हीरे का एक कैरेट 200 मिलीग्राम का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आग बुझाने वाली गैस कौन सा है। तो आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, तो आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है जो आग बुझाने वाली गैस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि हंसाने वाली गैस है। तो हंसाने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि हंसाने वाली गैस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सूर्य में होता है। तो सूर्य में होता है तो हाइड्रोजन और हीलियम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल का शुद्धतम रूप है। तो जल का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो जल का वर्षा का जल, वर्षा का जल जो है वो शुद्धतम रूप है। ठीक है, वर्षा का जल जो है वो शुद्ध है, होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड, ठीक है, किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो बैटरी में, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैटरी में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन 30 टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आप लोगों को दिखा दिया गया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सब्सक्राइब करना